नमस्कार, मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आइए आज एक इतनी बढ़िया न्यूट्रिशियस रेसिपी शेयर करती हूँ। सर्दियों में अगर आप 20 दिन भी खा लोगे तो आपकी हड्डियाँ, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, ब्रेन आपका इतना तेज़ हो जाएगा, एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे आप बिल्कुल। छोटों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत न्यूट्रिशियस है ये भुने हुए चने। और फाइबर रिच हैं, प्रोटीन रिच हैं, इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सब कुछ है। रिच फाइबर देता है हर चीज़ के लिए। डाइजेशन को ये ठीक रखता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, खून बढ़ाते हैं चने के खाएं। और बिल्कुल आसान रेसिपी है। तो ये देखिए, टेस्टी टेस्टी लड्डू आप खाएं गजब के, और यम्मी यम्मी। देखो कितने बढ़िया रेसिपी शेयर करते हैं अब, और आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, बनाएं, बच्चों को खिलाएं। तो बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं रेसिपी अब। तो ये ऊर्जा से भरपूर लड्डू बनाने के लिए जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें मेन तो रहेगा ये काला चना भुना हुआ। काला चना है ये भुना हुआ, और इसमें ना ये छिलके वगैरह ये नहीं निकालने हैं, बस कोई कंकर पत्थर देख लेना, नहीं तो ये छिलका जो है ना यही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ये इसके मैंने 3 पैकेट लिए हैं, और ये एक पैकेट ना 500 ग्राम का है, तो ये 1.5 kg, 1.5 किलो हो गया। तो अंदाजे से डालती हूँ मैं, अगर आप बनाना चाहें तो आप भी अपना अंदाज़ा देख सकते हो। तो 1.5 किलो ये हो गया। और ये है मखाने, फॉक्सनट भी इसको बोलते हैं, ताल मखाने। ये 200 ग्राम की एक पैकिंग है, ये 2 डालूँगी मैं। 200 400 ग्राम ये हो जाते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे बादाम। बादाम है ये आधा किलो का, इसमें ये दोनों पैकेट जाएंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं डाल सकते तो आप आधा किलो तो कम से कम डाल ही लें, ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए। ये दोनों जाएंगे मेरे इसके अंदर। और ये है अखरोट, 1.25 kg के आसपास, ये भी हो गया है। फिर हम इसमें डालेंगे तिल। 200 ग्राम इसमें मैं तिल डालूँगी, तिल ज़्यादा है, 200 ग्राम तिल है। ये मगज़ हैं 200 ग्राम के मगज़ डालेंगे। और फिर ये आ गया हमारा गोंद, 200 ग्राम गोंद है। गोंद हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इन सब की मैं आपको उपयोगिता बताऊंगी साथ साथ। और ये है हमारा 1/2 kg काजू है, ये काजू भी हम बीच में डालेंगे, खोपा डालेंगे। तो प्रोटीन रिच होता है, मेन इसका फाइबर आएगा, और ये कैल्शियम से भरपूर। कोई भी आपकी हड्डियों से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी। और सर्दियों में अगर आप 40 दिन खा लो तो क्या गज़ब की ऊर्जा मिलेगी। तिल में भी कैल्शियम भरपूर होता है। कई बार ये होता है ना कि हमारे ज़्यादा काम करने से कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी। और ड्राई फ्रूट तो आपको पता ही है, अखरोट हमारे ब्रेन की शेप होती है ना, ब्रेन को ऊर्जा देता है। काजू हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बादाम हमारी आँखों के लिए होते हैं। और गोंद भी, जो बच्चा होता है ना, जो प्रसूता माताएं होती हैं उनको खिलाते हैं, क्योंकि बच्चा जब होता है तो हड्डियाँ खुलती हैं, तो हड्डियों को सेट करने के लिए गोंद जो है बहुत ताकत देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को चुस्ती, स्फूर्ति और ऊर्जा देने के लिए हैं। अब इनको बनाना कैसे है, इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता दिए। भुना हुआ चने का कुछ नहीं करना, इसको सिंपल साफ़ करके छिलका भी नहीं निकालना है, और इनको पीस लेना है बस मिक्सी में। तीनों को पीस के ले लेंगे। फोक्सनट को मैंने क्या देखा, काफ़ी लोगों की सबकी अलग अलग रेसिपी होती है। वो सारी चीज़ों को जो है घी में फ्राई करके निकालते हैं। मैं घी में नहीं करती हूँ, मैं सबको ड्राई रोस्ट करती हूँ। आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं गैस पे, नहीं तो मैं तो माइक्रोवेव में करती हूँ। सारी चीज़ों को 2-2 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा डाल के और माइक्रोवेव में कर लेती हूँ। कि जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो आप कढ़ाई में भी सूखे रोस्ट कर सकते हैं, जैसे हम सूखे मसाले भूनते हैं। नमी ही दूर करनी है, और ये क्रंची हो जाते हैं, पिस जाएंगे अच्छे से। ऐसे ही बादाम को भी, बादाम और अखरोट को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, सूखे भूनेंगे। तिल को भी हम सूखे भूनेंगे हल्के से। और ये सारी चीज़ें हैं ना, हम इनको ज़्यादा नहीं भूनेंगे,
ब्लैकिश नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा नमी निकाल के हल्का सा गोल्डन ब्राउन होते ही, क्योंकि ये डाइजेस्टिव भी हो जाते हैं और इनकी स्मेल भी निकल जाती है। और तिल को अगर थोड़ा सा भून लेना तो इसका कड़वास निकल जाता है। अगर ऐसे डालोगे तो हल्का सा तिल का अत्ता सा आता है, कड़वास सा। और मगज़ को हम घी में जब गूंद को भूनेंगे ना, तो गूंद भूनने के बाद जो घी रहेगा कढ़ाई में उसी में डाल देते हैं मगज़, तो वो फिर बढ़िया हो जाता है। बस घी बंद करके गैस और तभी डाल दो और ढक देते हैं उसमें। तो जब मैं करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। बाकी सभी चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट करके और मिक्सी में पीस लूँगी, और ये पीसने के बाद फिर मैं आपको आगे की प्रक्रिया दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे। ये तो 1.5 किलो हमने ले लिए भुने हुए चने, छिलका नहीं निकाला बिल्कुल भी, बिना छिलका निकाले हमने इनको पीस लिया है। और देखो ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा। ये हमारे ये हो गया 1.5 किलो। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये बादाम है, ये अखरोट है, ये काजू है, ये 750 ग्राम, ये 750 ग्राम ये, और ये आधा किलो काजू, क्योंकि काजू थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। और ये है मखाने, 300 ग्राम मखाने, पीस के थोड़े हो जाते हैं भून के। इन सब को ड्राई रोस्ट किया है, इसलिए मैंने आपको वैसे दिखा दिया था। ड्राई रोस्ट है, सूखे। भुनने को तो घी में भी तल लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा घी पी जाते हैं, इसलिए घी ऊपर से तो डलना ही है बहुत ज़्यादा, तो इनको भी घी क्यों पिलाया। तो ये ज़्यादा हेल्दी रहता है ऐसे ड्राई भूनना। चना तो भुनना ही नहीं था, अखरोट, बादाम और काजू, इनको मैंने तो माइक्रोवेव में किया है। इनको 2-2 मिनट बहुत है, 2 मिनट में जब ये चटक जाते हैं ना उसमें 2 मिनट पकड़ दो, माइक्रोवेव भुन जाते हैं। और मखाना तो 1-1.5 मिनट में ही जो है वो बढ़िया भुन जाता है, नहीं तो जलना शुरू हो जाता है। 1 ही मिनट बहुत है। और कढ़ाई में करोगे तो इनके 4-4, 5-5 मिनट लग जाते हैं। कढ़ाई में सूखे भून लो। कढ़ाई में भी ऐसा ही है, जब चटकने शुरू हो जाएं तो ये सोचो कि भुन गए हैं। ज़्यादा हमने ब्राउन या काले नहीं करने हैं, हल्की सी बस नमी ही निकालनी है। ये हमने अब खांड ले ली, ये है देसी खांड। मैं देसी खांड यूज़ करती हूँ हमेशा। घर में चीनी या बूरा नहीं है, इसी को यूज़ करते हैं। अगर बूरा चाहिए तो इसी को पीस लेते हैं। और अब मैंने रख दी है कढ़ाई। अब इसमें ना ये तिल भूनेंगे हम। तिल भून के हल्के से इनको भी पीस लूँगी। तिल हैं, ये 2 नारियल हैं, ये मैंने मिक्सी में पीस लिए बारीक बारीक काट के। और ये मगज़ हैं, ये तरबूज के हैं, ये कुछ खरबूजे के हैं। और ये देखो घी, गाय का घी। गाय का घी बहुत अच्छा होता है। बल और बुद्धि, बल चाहिए शारीरिक ताकत, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, और बुद्धि मस्तिष्क तेज होता है। ये घर का है बिल्कुल हमारा। ये लग जाएगा शायद 1.5 किलो। और ये जैसे चना 1.5 किलो था तो मैंने खांड भी 1.5 किलो के आसपास ही ली है। वैसे भी आजकल कम मीठा खाते हैं, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। चलिए अब तिल भूनते हैं। इसको घी को भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, तब तक हमारा घी गर्म हो जाता है। गर्म हो के तभी निकलेगा इसमें से। तो एक साइड पे मैं यहाँ घी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, इसी साइड पे, तब तक घी मेल्ट हो जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल वेरी इजी। तो इसमें मैं ये तिल हैं हमारे 200 ग्राम, 200 ग्राम तिल सफिशेंट है। और इनको भी बस हल्का सा सेकना है, ज़्यादा हमने इनको ब्लैक नहीं करना है, हल्का सा सेकना है। देखो चटक चटक हो रहे हैं। इसमें साथ में ये मगज़ भी डाल दूँगी, मगज़ डाल दूँगी। ये हैं वाटरमेलन के, तरबूज के और खरबूजे के। मैं वो पीसूँगी नहीं, और इनको मैं पीस दूँगी। ये सारी चीज़ हम दरदरी अगर पीस लेना तो इनकी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी मिलती है हमें, पिसी हुई पूरी अच्छी तरह से इनकी एब्जॉर्प्शन हम डाइजेस्ट करके, और एब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारी बॉडी में। न्यूट्रिएंट्स पूरे अच्छी तरह से मिल जाते हैं हमें। अब ये हल्के हल्के हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नारियल भी साथ में। पीस दिया था मैंने इसको। नारियल का भी है ना, हल्का सा ये भुन जाएगा, नहीं तो इसमें नारियल की जो कच्ची कच्ची स्मेल आती है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। अब ये भी हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। ये माइक्रोवेव में इसलिए नहीं किए कि माइक्रोवेव में ना जल्दी जल जाते हैं, तो इसमें हल्की हल्की आंच के साथ ये अब सिक जाएंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चटर चटर हो रही है इनकी, बस इतनी सेक बहुत है। ये देखो भुन गए हैं, नारियल की अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास।
इसको हम निकाल, इसीलिए ये ग्लूटेन फ्री है, कोई ग्लूटेन नहीं है इसमें और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये ठंडा हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका कलर आएगा, खुशबू तो बस लाजवाब है। इसको पोंछ लेते हैं हम अच्छी तरह से। घी गरम हो गया है, हम डाल लेते हैं कढ़ाई में। ये गया हमारा घी, देसी घी, गाय का प्योर देसी घी। बच्चों को, बड़ों को, सबको गाय का घी खाना चाहिए। और ये देखो ये कितना अच्छा टूल है। एक दिन मैं किचन टूल्स की भी ना वीडियो बनाऊंगी। ये पहले होता था गांव में, लोहे का पड़िया बोलते थे इसको, है ना। पहले लोहे का आता था दूध डालने के लिए या खीर वगैरह डालने के लिए ना, और अब ये स्टील के आने लग गए। लोहे के अब मिलते तो हैं, गाड़ियाँ लुहार घूमते हैं, लेकिन वो थोड़ा जंग वंग लग जाते हैं। तो इसमें हम डाल लेते हैं घी अच्छा सा, क्योंकि बाद में ये हमने इसी में डालना है, तो अच्छे से हमारा गोंद भुन जाएगा। किचन टूल्स की भी ना अपनी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, इनके साथ कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। नहीं तो ये गर्म डोलू उठाया भी नहीं जाना था। गैस को हम तेज़ कर लेते हैं बिल्कुल। पहले तो देखो इनसे ये होते थे लोटे, गूंद डालकर ना और यूँ रगड़ते थे ऐसे, इन तरह रगड़ा करते। अब तो मिक्सी में पीस लेते हैं फटाफट। तो हमारा गरम हो गया है, एक डली डाल के देखूं, शायद, क्योंकि घी ना तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर घी कम गर्म होगा ना तो ये बीच में से कच्चा रह जाएगा। एकदम से गोंद ऊपर आना चाहिए डलते ही। हो गया ये हमारा बिल्कुल सही। और घी देखो हमने गोंद में इसमें सारे मटेरियल में डालना तो है ज़्यादा सा, तो इसलिए कम घी ना डालो, कढ़ाई में अच्छा सा घी डाल लो ताकि गोंद जो है ना वो खुल के तला जाए बिल्कुल। और एक टिप और है इसमें कि ज़्यादा सारा गोंद ना एक बार नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालो ताकि अच्छे से फूले, और फैला के डालो इसको। बिल्कुल इकट्ठा डाल दोगे तो जुड़ जाएगा और कच्चा रह जाएगा, और फिर ये ढंग से पीसेगा नहीं और दांतों में चिपचिप रहती है। देखो ये कैसे बढ़िया फूल का आ गया, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा डाल के तलो। देखो कोई भी काम करो ना पेशेंस के साथ करो, बढ़िया होता है। थोड़ा थोड़ा तलेंगे तो बहुत बढ़िया क्रंची सा आएगा और एकदम से पिस जाएगा, जुड़ने नहीं देना ये। और सर्दियों तो ये खाना ही चाहिए। और गोंद तो कोई नुकसान। ये देखो जी गोंद सारा भुन के तैयार हो गया है, और ये खांड के ऊपर ही निकाल लिया ताकि खांड भी साथ पिस जाएगी, बारीक हो जाएगी, क्योंकि मोटी है थोड़ी सी, नहीं तो दांतों में किरकिराएगी। इसको थोड़ा सा ठंडा हो लेने देते हैं, फिर इसको पीस देंगे। सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। ये देखो कितना बढ़िया कलरफुल, कहीं पर्पल है कहीं ब्राउन है। और गैस को मैंने बंद कर दिया है। और अब ये जो घी है ना इसमें मैं ये थोड़े से मगज़ डाल के और एकदम से ढक दूंगी, नहीं तो ये एकदम से चटक चटक करते हैं। कुछ मगज़ तो मैंने उसमें भून दिए हैं और कुछ मैं ऐसे ही डालूंगी, जैसे ये खरबूजे के जैसे लड्डू में आते हैं ना, बूंदी के लड्डू में, ऐसे। ये देखो एकदम से आएंगे ये ऊपर ऐसे फूल के एल यूँ। तो इनको बस ढक दिया, ये उसी में भुन जाएंगे। गैस बंद किए मैं हमने ऐसे सारी चीज़ें मिक्स कर दी इसमें, ड्राई फ्रूट भी, चने का आटा भी, और गूंद पीसा खांड वो भी, तिल भी, मखाने भी और नारियल भी, सब कुछ। और वो कढ़ाई का हमने इसमें घी डाल लिया है जिसमें मगज़ थे, और अब इसमें हम और एक्स्ट्रा घी डालेंगे। ऐसे तगार बनाया करते ना, पहले मकान चना करते तो गारा में बनाया करते और बीच में खड़ा कर लिया करते, ऐसे घी डाला करते यूँ ना, पानी सॉरी घी तो ऐसे पानी डालकर तगार बनाते थे। और आजकल जो है मसाला बनाते हैं ऐसे ही सीमेंट के बना कर खड्डे। तो ये हमने डाल लिया है और अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। और देखो ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत काम आती हैं। यह परात है मेरी शादी की, जिस टाइम लेके आए तब तो मेरे को लग रहा था इतनी बड़ी परात क्यों लेके आए। लड्डू की देते हैं ना, जब लगन में देते हैं तो लड्डू की बरकन है। तो ये सर्दियों में काम आती है लड्डू बनाने के। इसकी किस्मत ही जो है ना वो लड्डुओं से भरी हुई रहना है, किस्मत अपनी अपनी। तो बहुत काम आती है परात। रख देते हैं फिर उठा कर सिर्फ इसी काम के लिए। तो अब इसको हम धीरे धीरे मिला देंगे। तो ये ट्रेडिशनल चीज़ें ना हमारी बहुत काम आती हैं। और भाई ये काम तो ना हाथ से तो नहीं होगा, गर्म है,
2 किलो सारा घी लग जाएगा, 2 से भी ज़्यादा ही लगेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि 1.5 किलो चने और 1.5 किलो हो गए बादाम अखरोट और आधा किलो काजू, 1.5 3 3.5 और जी 200 ग्राम गूंद, 1.5 किलो वो, और कम से कम भी ना ये, और 2 किलो की 7 किलो के आसपास हो गया ये सारा सौदा। तो भाई देखो, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं बता दूं आपको, सब चीज़ें जो है प्रोटीन रिच है। ये जो बच्चे जिम में जाते हैं उनके लिए कितना बढ़िया है, प्रोटीन के डब्बे खावे हैं, कोई ज़रूरत नहीं प्रोटीन खाने की। ये लड्डू खाओ तड़के, 1 लड्डू और 1 गिलास दूध, और दूध भी हल्दी का बनाओ तो इतना बढ़िया है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और इस सारे सौदे में जितना भी ड्राई फ्रूट और चना जो है ना, चने में एक तो फाइबर, सभी चीज़ों में फाइबर रिच है। चने में आयरन बहुत होता है, मैक्सिमम आयरन होगा तो हमारे अनीमिया नहीं होगा, मतलब खून की कमी नहीं होगी, हम अनीमिक नहीं होंगे। और सभी ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा, कैल्शियम, मखाने में कैल्शियम इतना ज़्यादा है, तिल में कैल्शियम इतना, हड्डियों की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और भाई मगज़ जो है ब्रेन के लिए, अखरोट ब्रेन के लिए, मगज़ वैसे भी ठंडा होता है। और जो वाटरमेलन का जो मगज़ है ना, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फाइबर बहुत ज़्यादा देता है। और लीवर के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। डायबिटिक भी इसको खा सकते हैं, बीपी को भी कंट्रोल करता है। कई कहते हैं ना इतना ड्राई फ्रूट हो गया, नहीं, इनमें सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं। तो अब इसमें ना और घी डालती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखो पूरा अच्छी से मिक्सिंग हो गया है, हाथों से होता है ये काम। और जितनी ताकत लगेगी भाई खाने में भी उतना बढ़िया ताकत देगा, तो ताकत लगानी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ऐसे, बस अब हम इनको छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे ताकि खाने में भी सुविधा। और 2 साइज़ बना दूंगी, एक ये, एक छोटा। तो लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा फैटी एसिड, सब चीज़ें, डाइजेशन, इम्यून सिस्टम, लीवर, ब्रेन, सारे फंक्शंस सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आइए और लड्डू खा लीजिए। और 20 दिन खा लें आप सर्दियों में, गजब की ताकत, ना हड्डियों में दर्द, ना जोड़ों में दर्द, पूरी एनर्जी के साथ आप स्फूर्ति से काम करेंगे। बच्चों को खिलाओ, ब्रेन तेज़ होगा। और आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, ऐसी हमारी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। और उन्होंने कर दिया, उनका दिल से धन्यवाद। और सभी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स आ जाएं, लड्डू खाएं और मज़े लें। मिलते हैं फिर।